फर्स्ट ऑफ ऑल बी अटेंटिव। सीधी कमर करके बैठिए, एकदम सीधे, कमर सीधी बिल्कुल, जितना स्ट्रेट आप कर सकते हैं 90 डिग्री के एंगल। चैप्टर है बिल्कुल, मैं बीच में पूछूंगी कि मैंने क्या बताया। हाँ दिखाई नहीं दे रहा है, आगे आ जाओ, फर्स्ट सीट पे आ जाएगा। तुम थोड़ा इधर कर, आप देखिए, अब डिस्टर्ब नहीं करिएगा बीच में और ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। कौन सा है? हाँ। कहाँ से आ रहे हो? मुझे कितनी देर हो गई भाई आए हुए? स्टैटिस्टिक्स, ये तुम्हारी सीट है। अब तुम यहाँ खड़े होकर सुनो, लेट आने का तुम्हारा ये सजा है, यहीं पे खड़े रहो, एक इधर और एक इधर, सिर्फ सुनो, लिखना कुछ नहीं। स्टैटिस्टिक्स आपने पहले भी पढ़ा है, क्लास 9 में पढ़ा था, वहां पर भी आपने मीन, मोड और मीडियन निकालना सीखा था। यहाँ पर भी आप मीन, मोड और मीडियन ही निकालना सीखेंगे, लेकिन वहां पर जो 9th क्लास में आपने सीखा था दैट वाज फॉर अनग्रुप्ड डेटा। वहां पर आप किसके निकालते थे? अनग्रुप्ड डेटा के लिए निकालते थे। यहाँ पर आप निकालोगे क्लास 10th में मीन, मोड और मीडियन ग्रुप डेटा के लिए। किसके लिए निकालोगे? ग्रुप्ड डेटा के लिए। अब सबसे पहले अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा क्या होता है, ठीक है? एक डेटा होता है जो ग्रुप में नहीं होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये चैप्टर पहले स्टार्ट नहीं किया ना यहाँ। हाँ, जैसे अगर मैं इस क्लास में मान लिया 50 बच्चे हैं, ठीक है, 50 स्टूडेंट हैं और उनका जो अभी PT1 हुआ था उसके मैं मार्क्स बताऊं, तो एक तरीका ये है कि मैं आपको हर बच्चे का नाम बोलूं और हर बच्चे के मार्क्स बता दूं। 50 बार में 50 बच्चों के मार्क्स बता दूं, तो दैट इज अनग्रुप्ड डेटा। जो डेटा ग्रुप में नहीं है, मैंने इंडिविजुअली बता दिए सबके मार्क्स, दैट इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डेटा। लेकिन एक तरीका ये है, मान लिया 40 मार्क्स का टेस्ट लिया था मैंने, तो 40 मार्क्स में से मैं तुम्हें ये बताऊं कि तुम्हारी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो बेटा 1 से 10 के बीच में जो है 20 बच्चों के मार्क्स हैं, 10 से 20 के बीच में 10 बच्चों के मार्क्स हैं, 20 से 30 के बीच में 20 बच्चों के मार्क्स हैं, और 30 से 40 के बीच में 10 बच्चों के मार्क्स हैं। अगर मैं डेटा इस तरीके से बताऊं तो दिस इज कॉल्ड ग्रुप डेटा। क्या कहलाता है? ग्रुप। यहाँ पर मैंने ग्रुप बना दिए जिनको कहते हैं क्लास इंटरवल्स। इंडिविजुअल डेटा आपको नहीं बताया, ठीक है? ये जो है ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। और ये क्या कहलाते हैं? CI, क्लास इंटरवल। इससे पहले आपको X निकालना पड़ता है, इसका जो क्या होता है? मीन, इन दोनों का मीन निकालना पड़ता है, वो एक इसमें काम होता है। तो सबसे पहले आप समझ गए कि ग्रुप डेटा क्या होता है, अनग्रुप डेटा क्या होता है। जब आपने क्लास 9th में किया था उसकी जो एक्सरसाइज है आपने देखा होगा, एक उसमें क्वेश्चन था कि बहुत सारे वर्कर्स हैं, उनकी अपनी ऑफिस से डिस्टेंस इतनी है, तो उसमें सारा आपको डेटा, या फिर एक उसमें क्वेश्चन था कि ब्लड ग्रुप दिए हुए थे O, A, AB, इस तरीके से आपको ओपन डेटा दिया हुआ था जिसका कि आप फ्रिक्वेंसी टेबल बनाते थे ना, तो वो सारा अनग्रुप्ड डेटा था। अब यहाँ पर आप जब ग्रुप डेटा के लिए पढ़ेंगे, पहले आप समझ लीजिए आपको पढ़ना क्या, जो मैं बता रही हूँ ये जो इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। चैप्टर के बारे में स्टार्टिंग की बातें जो आपको चैप्टर की एक्सरसाइज करने से पहले जानना ज़रूरी है। इस सबको आपको, ये जो एलिमेंट्री चीज़ें मैं बताती हूँ इनको आपको लिखना है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। इसको बताने का यही मकसद है। एक्सरसाइज आप कर लेते हैं, लेकिन एक्सरसाइज जिस समय आप कर रहे होते हैं, मतलब जब चैप्टर रनिंग होता है तो क्लास में वही हो रहा होता है, तो घर जाके आप करते तो आपको आ जाता है। लेकिन जब आप 15 चैप्टर पढ़ लेते हैं फिर दिमाग में सारा हौच पौच हो जाता है। वो तभी याद रहता है जब हम उसके बेसिक्स को लिखते हैं और उसके बेसिक्स को क्लियर करते हैं। दोबारा आप अपनी कॉपी खोल के देखो तो आप एकदम से एक्सरसाइज देखोगे, आपकी समझ में नहीं आएगी। आपको पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? उसका बेसिक, तब जाके इंट्रोडक्शन या बेसिक पढ़ के ही आपको आएगा। तो यहाँ पर भी आपको मीन, मोड और मीडियन पढ़ना है। इनको कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या कहते हैं इनको? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी।
इसमें 3 चीज आप पढ़ते हैं, होती बहुत सारी हैं, आगे आप बड़ी क्लासेस में पढ़नी होंगी, जब अगर जाएंगे उस फील्ड में तो पढ़ेंगे। यहाँ पर मेन आपको 3 पढ़नी है, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है, ये तीनों आपको पढ़नी है। अब आपसे क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। मान लिया, जरूरी नहीं है कि हम किसी चीज को सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हैं, जरूरी है ये तो बल्कि बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये इसलिए है कि आप एक क्लास को पास होकर आपको अगली क्लास में जाना है तो एग्जाम दे लें। चीजों को हम पढ़ते किस लिए हैं, क्योंकि हमें उसके बारे में जानकारी हो सके और हम उसको अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके और हमको उसका मतलब पता। आप कोई क्लास में आ गया, मान लिया किसी दिन सर ही आ गए इंस्पेक्शन के लिए, या सर क्लास ऑब्जर्व करने बैठ गए, या वाइस मैम आ गई, तो उन्होंने आपसे पूछा ये चैप्टर चल रहा है, मान लिया हम चैप्टर में कहीं बीच में हैं, और उन्होंने पूछा कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, तो आपको यही नहीं पता, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपकी बहुत सारी होती है, मैंने आपको बताया, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो कितनी है, 3। कौन सी? मीडियन और मोड। अब इनको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे हमें सेंट्रल का डेटा पता चलता है। कैसे? जो ये मीन है, मीन नाम से आप इसे जाने या ना जाने, एवरेज नाम से आपने इसे जाना है। एवरेज निकालते हैं किसी चीज का, एवरेज निकालते हैं ना, जैसे आप अपने मार्क्स का एवरेज निकालते हैं। अभी आपके पास वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, भाग्यपूर्ण समय अभी आया नहीं है, आप निकालेंगे जब आप क्या करेंगे, 10th पास आउट करेंगे, ठीक है। तो हम अपने मार्क्स का एवरेज निकालते हैं, तो क्या करते हैं, एवरेज किसी चीज़ का निकालने के लिए जितना डेटा होता है सबको ऐड कर देते हैं और नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लिया तुम्हारे हिंदी में 10 नंबर आए, मैथ्स में 8 आए, इंग्लिश में 10 आए, SST में 5 आए और संस्कृत में 6 आए, इन सबका एवरेज निकालो बोलूँगी तो आप सबको ऐड करोगे और डिवाइडेड बाय जितने सब्जेक्ट हैं उनसे डिवाइड करोगे। तो ये जर्नल वर्ड हमने पहले पढ़ा था एवरेज, लेकिन इसी को क्या कहते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में मीन। तो एवरेज से हमें क्या पता चलता है, बीच की बात पता चल जाती है। जैसे इस क्लास में 10% बच्चे मान लिया ऐसे होंगे 50 में से जिनके नंबर 80 से ऊपर आएंगे, 80% से ऊपर आएंगे, ठीक है। और 10% बच्चे ऐसे भी किसी क्लास में होते हैं। देखो सारे बच्चे ब्रिलियंट और सारे बच्चे पुअर किसी भी क्लास में नहीं होते। कुछ परसेंट होते हैं जो बिलो एवरेज होते हैं, यानी जिनका परसेंटेज बहुत डाउन होता है या जिनका मेंटल लेवल थोड़ा सा औरों से कम होता है, सामान्य से कम होता है, जनरल से कम होता है। और कुछ होते हैं जिनका जनरल से ज़्यादा होता है। मान लिया 10% बच्चे बहुत ब्रिलियंट है क्लास में, आउटस्टैंडिंग रैंक है, और 10% बिलो एवरेज है ना। लेकिन बाकी के जो बीच में 60 to 70% बच्चे होंगे वो क्या होंगे, एक एवरेज माइंड के होंगे, उनके मार्क्स क्या होंगे, एवरेज होंगे। मतलब 10 में से 10 लाने वाले भी 2-4 ही होंगे और 10 में से 1-2 लाने वाले भी 8-10 होंगे। लेकिन 10 में से 6, 7, 8 नंबर लाने वाले ज़्यादातर बच्चे होंगे। समझ में आया? तो उसी को क्या कहते हैं, एवरेज। अगर मैं पूछूं इस क्लास का एवरेज परसेंटेज क्या है, तो हम कहेंगे 70% के लेवल के बच्चे हैं इसमें। मतलब जो ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो 70% तक मार्क्स स्कोर करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? 90% वाले भी बहुत कम है और 33% वाले भी कम है, लेकिन एवरेज क्या है कि 60 to 70 के बीच के बच्चे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं मीन। अब दूसरी आता है मीडियन। मैं इसका मतलब समझा रही हूँ, पूछा जाता है, इसे मैं समझ लो। आपको काम करने से पहले ये भी पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़े। मीडियन एक ऐसी चीज होती है जो पूरे डेटा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है, आधे हिस्से ऊपर और आधे हिस्से नीचे। इसको कहते हैं मीडियन। बात समझ आ रही है? जो ऐसा नंबर जो पूरे के पूरे डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, आधा डेटा उससे ऊपर और आधा डेटा उससे नीचे, यानी मिडिल टर्म है ये, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मीडियन। तीसरा होता है मोड। मोड ऐसा नंबर होता है ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। कैसा नंबर होता है ये? मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। मान लिया मैंने 10 नंबर का टेस्ट लिया, ठीक है। 10 नंबर का टेस्ट 50 बच्चों की क्लास का लिया, तो उसमें से 50 में से 30 बच्चे ऐसे हैं जिनके 7 आए, ठीक है। 30 बच्चे ऐसे हैं जिनके 10 में से कितने, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स आए, 7। तो 7 जो हो जाएगा वो मोड हो जाएगा। मतलब ये सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर है, तो ये क्या कहलाएगा, मोड। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। फ्रीक्वेंसी माने किसी चीज का रिपीट होना फ्रीक्वेंटली, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कुछ और है तो वो निकालना, अभी देखना पड़ेगा, मैं क्लास ले लूँ उसके बाद, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो इन तीनों चीजों में आपको अंतर समझ में आ गया। मीन क्या होता है, एवरेज, किसी चीज का एवरेज, लमसम चीज। मीडियन क्या होता है, एक ऐसा डेटा जो पूरे एक ऐसा नंबर जो पूरे डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड, मतलब मिडिल नंबर। और एवरेज ये मीडियन। मोड क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का नंबर जो डेटा में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होता है, ठीक है। अब मैं तीनों चीजों को आपको एक साथ यहाँ पर समझा रही हूँ।
ताकि आप कंपैरिजन कर सकें आपस में कि तीनों में अंतर क्या होता है। हालांकि आपकी बुक में ये एक एक करके है, पहले मीन है, फिर मोड है, फिर मीडियन है, ठीक है। ये पता नहीं बीच में मीडियन है, बाद में मोड है, पहले मोड ही है, ठीक है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले है मीन। अब ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। मीन है सबसे पहले, क्या है? सबसे पहले है मीन। मीन निकालने के आपकी बुक में 3 मेथड। मीन निकालने के कितने मेथड है? 3। पहला मेथड जो है दैट इज कॉल्ड जनरल मेथड। क्या कहते हैं इसको? जनरल मेथड। दूसरा मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड। क्या मेथड है? अज्यूम्ड मीन मेथड। तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। क्या है? स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 मेथड है, ठीक है। अब इसमें से ये वाला मेथड लास्ट ईयर हटा दिया गया था, लेकिन अब की बार जो सिलेबस आपका दिया है उसमें ये नहीं लिखा है कि क्या हटा है। उसमें बस आपको ये लिखा है कि मीन, मोड और मीडियन निकालना आपको सीखना है। पिछली बार का जो सिलेबस था उसमें स्पेसिफिकली दिया हुआ था कि मीन आपको 2 तरीके से निकालना है, इस मेथड से और इस मेथड से। ये नाम नहीं दिया था, लेकिन इस बार सिर्फ ये दिया है कि आपको मीन, मोड और मीडियन निकालना है, तो आप तीनों मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कहीं से ये आ गया क्लियरली कि ये मेथड है या नहीं तो बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ लेंगे। हाँ, लेकिन एक्सरसाइज नंबर 13.4 जो लास्ट एक्सरसाइज है आपकी वो हट गई है, उसको क्रॉस कर लीजिए। लास्ट एक्सरसाइज आपकी हट गई है, जिसमें कि ओजीएम निकालना आपको सीखना था, वो हट गई। 14.3 है, कौन सी 4 है? हटा दीजिए। 14 मतलब मैं स्टैटिस्टिक्स की बात कर रही हूँ। कौन सा चैप्टर है? 13 14 है। इसकी लास्ट वाली एक्सरसाइज हट गई, लास्ट एक्सरसाइज हट गई। अब यहाँ देखो, बस अब यहाँ देख लीजिए, बुक का इतना ही काम था। अब सबसे पहले आपको मीन निकालना सीखना है, ठीक है। अब मैंने अभी डेटा कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर, अभी मैं क्वेश्चन यहाँ पर एक कराऊंगी, उससे मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले आपको मीन निकालना सीखना है। मीन निकालने के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है, देखो जब आप अनग्रुप्ड डेटा के लिए निकालते थे, जब आप अनग्रुप्ड डेटा के लिए निकालते थे तो आप कैसे निकालते थे? मान लिया आपके पास 5-6 डेटा है, सबको ऐड करते थे नंबर, तो यानी पहला मान लिया x1 है, दूसरा x2 है, तीसरा x3 है, चौथा x4 है, फिर x5 में कुछ भी लिख रहे हो ऐसे x की फॉर्म में, ठीक है। अपॉन क्या कर लेते थे? 5। इसी को कहते थे x बार, यानी कि मीन ऑफ द डेटा। यहाँ पर x बार निकालने के लिए अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अलग अलग डेटा नहीं है। डेटा कैसा है? ग्रुप्ड डेटा। तो ग्रुप्ड डेटा में दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी का होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। पहले कॉलम में x होंगे। अगर x डायरेक्ट दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अभी मैं आपको करके बताऊंगी, अभी आप ऐसे समझिए। अगर क्लास इंटरवल दिए हैं और मान लीजिए ये 10 to 20 दिया है और ये 20 to 30 दिया है, तो x निकालने के लिए आपको इन दोनों को ऐड करके बाई 2 करना पड़ेगा, यानी x हो जाएगा यहाँ 15 और यहाँ 25। ऐसे ही आता जाएगा, ठीक है। अगर कहीं में x डायरेक्ट दिया रहता है, कहीं में क्लास इंटरवल दिए रहते हैं, आपको निकालना पड़ता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ दी होगी, जैसे 5, 10 इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम और बनाना पड़ता है, fx निकालना पड़ता है, f और x का मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर जितने fx आते हैं उन सारे fx को आप क्या कर देते हैं? ऐड। और जितने फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी को भी आप क्या करते हैं? नीचे ऐड करते हैं। तो आप यहाँ पर एक तो निकालते हैं समीशन fx, इसको fi xi लिखते हैं वैसे, ठीक है। fi का मतलब i की जगह 1 2 3 4 कुछ भी लगा सकते हैं। तो समीशन fx ओवर समीशन x, समीशन f, ठीक है। या कहीं कहीं पर इसको लिखा रहता है समीशन fx अपॉन कैपिटल एन, मतलब इसी के सम को। समेशन ये साइन होता है सम का, यानी हम ऐड कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो इसको कहीं पर कैपिटल एन लिखा रहता है, कहीं पर समेशन एफ लिखा रहता है। तो ये फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला, क्या निकालने का? मीन। क्या निकालने का? मीन। दूसरा फॉर्मूला, खाली अभी सिर्फ फॉर्मूले बता रही हूँ, अभी मैं इसको क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूंगी तब आपको अच्छे से समझ आएगा। दूसरा होता है अज्यूम मीन। देखो इससे हम मीन निकाल रहे हैं, दूसरे मेथड में नाम ही है उसका अज्यूम मीन। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे एक्स आए होते हैं ना, उसमें से किसी एक नंबर को हम मीन अज्यूम कर लेते हैं कि यही मीन है, उसको ए कहते हैं। क्या कहते हैं? ए। किसी एक को क्या करते हैं? अज्यूम कर लेते हैं कि ये मीन। उसके बाद ये फॉर्मूला चेंज होके हो जाता है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ समेशन एफ एक्स आ रहा है, इसकी जगह आता है समेशन एफ डी, और यहाँ नीचे आता है समेशन डी, समेशन एफ, समेशन एफ, ठीक है। तो या इसी को भी लिख सकते हैं समेशन एफ डी ओवर एन, ठीक है। ये ऐसे फॉर्मूला बन जाता है।
समझ आ रही है बात? अब ये क्यों बनता है ये भी मैं बताऊंगी। तीसरा फॉर्मूला होता है जब हम एक स्टेप इससे और आगे, इससे एक स्टेप आगे ये है और इससे एक स्टेप आगे ये है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें क्या करते हैं इस वाले फॉर्मूले में, इसमें अब मैं एक एक करके पहले बता ही देते हैं क्वेश्चन से, नहीं तो आप समझ में आएगा आपको कि यू क्या है, डी क्या है। क्वेश्चन से ही समझाती हूँ तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बुक दीजिए। देखो इसका पहला क्वेश्चन देख लो या पहला एग्जाम्पल देख लो, इसी से देख लो। देखो यहाँ पर पेज नंबर 261 निकालिए, पेज नंबर 261 आइए। 261 पेज नंबर में आपको मार्क्स ऑब्टेन दिए, क्या दिए हैं? मार्क्स ऑब्टेन। अगर डायरेक्ट नंबर दिया है तो ये एक्स है, क्या है? एक्स है। और दूसरा दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कितने मार्क्स कितने स्टूडेंट ने, नंबर ऑफ स्टूडेंट। टेबल आपको पता चली मैं कौन सी देख रही हूँ? ये है एफ, क्या है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 14.1। अब इसमें देखो 10 से लेकर मार्क्स क्या है? 10 है, फिर क्या है? 20 पे 36 पे 40 50 50 के बाद 56 भी है, 60 70 72 88 95 ये दिए, ठीक है। अब 10 नंबर कितने बच्चों के आए हैं? एक ही बच्चा ऐसा है जिसके नंबर क्या है? 10 20 1 1 3 4 3 1 1 3 4 3 2 4 4 1 1 2 4 4 1 1 2 3 1 ये, ठीक है। अब ये हमारे पास x है और ये हमारे पास f है, क्या है? ये x है और ये क्या है? f। अगला कॉलम हम बनाते हैं जिसमें कि हम fx निकालते हैं, क्या निकालते हैं? fx। यानी कि मैं इसको मल्टीप्लाई, देखो जब मैंने आपको भी अनग्रुप डेटा बताया था तो अलग अलग डेटा था तो एक ही बार रख रहे थे ना। अब 10 नंबर एक ही बच्चे का आया तो इसको एक ही बार ऐड करेंगे उसमें भी, तो 10 बन जाए, इसके क्या हो जाएगा? 10। ये भी 20 बन जाए, 10 20 बन जाए, 20 हो गया। लेकिन जब 36 है वो 3 बच्चों के मार्क्स आए तो एक तो तरीका ये है कि 36 प्लस 36 प्लस 36 3 बार करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि 36 इंटू 3 कर देंगे, तो कितना है? 108। उसके बाद कितना है? हाँ, ये बनी हुई है टेबल, आप देखिए। एक 160 150 112 240 280 72 80 176 276 और 95 ये हमने मान लिया यहाँ सब ऐड कर दिया। उसके बाद लिख लिए, उसके बाद आपको ऐड करना है, इसको लिखते हैं समेशन एफ। यहाँ पर इसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ऐड करके कितना आया? 1779 ये आ गया। ये ऐड कर लिया आपने, ये तो है समेशन एफ। और एक जगह आप एफ को भी नीचे ऐड करेंगे जितने एफ आए। कितना आया? समेशन एफ, ये कितना है? 30। कितना आया? 30। इसका जो एडिशन होगा और जितने बच्चों के बारे में आपको बताया होगा उतना ही आना चाहिए। मान लिया आपने डेटा नोट किया तो इसका सम कितना आना चाहिए? जितने बच्चों की बात हो रही है, जितने क्लास में बच्चे हैं, अगर ये सम ठीक नहीं आ रहा तो आपने सही से नहीं जोड़ा। तो 30 बच्चे हैं तो 30 आना चाहिए। अब हम यहाँ पर निकालेंगे एक्स बार। क्या निकालेंगे? एक्स बार। तो कुछ नहीं है, सीधा जनरल फॉर्मूले में तो ये है कि समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, यानी कि 1779 ओवर 30। इसको आप डिवाइड कर लेंगे, जितना आएगा 59.3, ठीक है। तो ये तो जनरल मेथड हो गया जिससे कि आपका क्या निकल जाता है? एवरेज निकल जाता है। अब इसी को क्वेश्चन को जब हम एज्यूम मीन से करते हैं तो कैसे करते हैं? इसी क्वेश्चन को अगर हम एज्यूम मीन से करें तो कैसे करेंगे? देखो एक क्वेश्चन इसके बाद दिया है, उसमें देख लो, ये डेटा बहुत लंबा है लिखने के लिए। एज्यूम मीन से देखो 14.4 पे देखो, 14.4 पे देखिए, 14.4 जो टेबल बनी हुई है उसको देखिए, ठीक है। अब मैं इसको लिख रही हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसको पूरा यहाँ लिख लेते हैं। अब इसमें सारे स्टेप आपको करने। सबसे पहले लिखा है क्लास इंटरवल। क्या लिखा है? क्लास इंटरवल आपको दिए हैं 10 to 25 से शुरू है,
पहला है 10 to 25, दूसरा 45 to 55, 55 to 70, 75 to 85, 55. कितना बका 40 to 55, 55, 70, 70 to 85. कितने का डिफरेंस है 15 का, कितने का डिफरेंस है 15 का, 85 to 100। यहाँ देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। उसके बाद यहाँ आपको कुछ नहीं दिया है, मैं एक कॉलम छोड़ दे रही हूँ, आप भी ऐसा ही करें जब आप एग्जाम में इसको करेंगे, ठीक है। अगला आपको दिया है फ्रीक्वेंसी, दो चीज आपको दी रहती है, एक तो क्लास इंटरवल, एक फ्रीक्वेंसी। बाकी जो इसने टेबल बनाई है वो आपको दिया नहीं रहेगा, वो आपको खुद निकालना, ठीक है। तो क्या है अगला, फ्रीक्वेंसी बोलिए 2, फ्रीक्वेंसी एफ 2, 3, 7. 666 अब आगे 2, 2, 3, 7. 7, 6। अब यहाँ देखो इसका मतलब क्या है, 10 से 25 के बीच में 2 बच्चों के मार्क्स है, 25 से 40 के बीच में 3 बच्चों के, जो मैं आपको पहले समझा रही थी वो चीज। अब इसके बाद आपको x निकालना है, क्या निकालना है x, इसने x उधर निकाल रखा है। आपको जब क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक तो ये दिया रहेगा, एक ये दिया रहेगा, ठीक है। आप x खुद निकालेंगे, दिस प्लस दिस बाई 2, कितना आएगा, इसने निकाला 25 प्लस 10 कितना होता है 35 का आधा कितना होता है 17.5। अगला 32.5. 32.5। अब ध्यान दीजिए 1 मिनट, 15 का, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 15 का। अगला 15 ऐड करके लिख लीजिए, 47.5. अगला फिर ऐड करके लिख लीजिए, 62.5, अगला फिर 92.5. ठीक है। और सीक्वेंस भी देख लेंगे 72 72 72, यही आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब हमारे लिए इसका कोई काम नहीं बचा, ये हमारे लिए अब यूजलेस है, ठीक है। अगला कॉलम हम बनाते हैं fx, किसका बनाते हैं fx, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 70.5 का डबल 35, इसका ट्रिपल 97, बोलिए, अभी तो लिखा है आपके सामने 97.5। अच्छा इसने लिखा नहीं है, ये अज्यूम मीन से करा इसने डायरेक्ट, मैं दोनों से बताना चाह रही थी। चलो ये भी निकाल लेते हैं, fx भी निकाल लीजिए। हाँ बताइए आप क्या आया, ये आया 35, fx निकालिए, क्या आया ये 97, बताइए, 97 लिख दो, 97.5, हाँ ये बताइए 7 से करके 332.5, 332 उसमें से देख के मत बताना, उसने fd निकाल रखा है, मैं fx पूछ रही हूँ। ये 375. फिर बताओ, फोर 6 5 आ रहा है। अगला लास्ट 555 ये आया, ठीक है। ये हमने fx निकाला, ये fx आपको अज्यूम मीन में नहीं निकालना है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, दोनों तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो आंसर एक ही आता है। ये आपको अज्यूम मीन में नहीं निकालना है, ये आपको किस में निकालना है, जब सिंपल मेथड से करेंगे। अब अज्यूम मीन में क्या निकालना होता है, मैं फिर से बता रही हूँ, फिर से समझ लीजिए। ये कॉलम मैंने जो आपको बताया है, ये खाली दोनों मेथड में मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए बता रही हूँ। जब आप अज्यूम मीन से क्वेश्चन करेंगे तो इस कॉलम को नहीं करेंगे, ठीक है। आप क्या करते हैं, अगर हम अज्यूम मीन से करेंगे तो हम ये जो x आए हैं इसमें से एक को हम मीन अज्यूम कर लेंगे कि ये मीन है, ठीक है। तो अब 1 2 3 4 5 6 यहाँ डेटा जो है वो क्या है, इवन है। इवन में बीच के 2 टर्म्स होते हैं, कितने टर्म होते हैं, 2 टर्म होते हैं। तो दोनों में से किसी भी एक को, आइदर इसको या इसको, किसी को भी आप एक को अज्यूम मीन सपोज कर सकते हैं। लेकिन जब 5 टर्म्स होंगे, 7 टर्म्स होंगे, 9 टर्म्स होंगे, तो मिडिल टर्म क्या होगा, एक ही आएगा, मिडिल टर्म क्या होगा, एक ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसने, हम इसको भी कर सकते हैं अज्यूम, इसने अज्यूम किया इसको क्या अज्यूम कर लिया इसने, ए, इसको क्या अज्यूम कर लिया, ए। अब हम क्या करते हैं, जो अगला कॉलम हम बनाते हैं वो हम बनाते हैं डी का, क्या बनाते हैं, डी कैसे निकालते हैं, हर x में से a माइनस करते हैं, क्या करते हैं, हर x में से a माइनस करते हैं, मतलब ये x है ना, इनमें से सब ये माइनस करेंगे, तो इसमें से ये माइनस होगा तो क्या आएगा, आपको लिखा है बताइए, -30. -15. अगला -15. अगला 0. अगला
ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो हमारे काम का जब हम अज्यूम मीन से करेंगे तो पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, तीसरा कॉलम ये, चौथा कॉलम ये, पांचवें कॉलम में हम निकालते हैं FD, ठीक है। जब हम D निकाल लेते हैं तो फिर X का भी काम खत्म हो जाता है। अब हमें X से कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ F चाहिए और हमको D चाहिए। F और D का मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालेंगे, FD निकालेंगे। तो FD निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -45, -45, 0, 90, अब देखिए इसमें जब आप ये निकालेंगे तो कुछ नंबर प्लस के होंगे, कुछ माइनस के। प्लस वालों को आपने अलग ऐड करना है, माइनस वालों को अलग ऐड करना है। प्लस वाले ऐड करके कितने हो रहे हैं बताइए, जल्दी ऐड करो। 540 हो रहा है। और माइनस वाले ऐड करके कितने हो रहे हैं, 105। इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आया, 435। 435। ये 435 जो है ये समीशन FD की वैल्यू है, किसकी आई, समीशन FD की वैल्यू है, ठीक है। और समीशन F कितना आया, 30। ये आया 30। कितना आया, 30। अब हम जब एज्यूम मीन से x बार निकालेंगे तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पर हमने a घटाया था कि नहीं, यहाँ पर a माइनस किया था सारे में। तो क्या हम किसी भी क्वेश्चन में अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। जो हमने यहाँ माइनस किया था ना, उसी को कंपनसेट करने के लिए उसको वापस से फॉर्मूले में ऐड कर दो। वहाँ a क्या करा था, माइनस, यहाँ उसी a को क्या कर दिया, प्लस, तो वो आपस में कंपनसेट हो गया। तो अब फॉर्मूला हो जाएगा समीशन FD अपॉन समीशन F। क्या हो जाएगा, समीशन, तो a क्या था आपका 47.5 प्लस ये क्या आया था 435 अपॉन 30। आप मेरी दूसरी बात को ध्यान रखिए, दूसरी टिप है जो मैं आपको बता रही हूँ, कभी भी इन क्वेश्चंस में LCM लेके ऐड नहीं करना, LCM लेके ऐड नहीं करना। LCM लेके ऐड करने से कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती है, टाइम बहुत लगता है। आप इसको अलग से डिवाइड करिए, ये कुछ ना कुछ पॉइंट पे आएगा, ये जो भी आएगा उसको इसमें ऐड करें। इसके नीचे 1 मान के इसका इसके साथ LCM लेके इसको ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये बात मेरी याद रखिए, आने वाले PT में आपके क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसा कभी नहीं करेंगे, ना एग्जाम में करेंगे। इसको अलग से निकालिए, जो पॉइंट में आएगा उसको इसके साथ ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। उसके बाद ये इस क्वेश्चन को आप दोनों मेथड से कॉपी में बनाएंगे। उसके बाद आप समेशन FX निकालना और उसको 30 से डिवाइड करना, तो भी वही आंसर आएगा जो यहाँ से आएगा। ये इसलिए मैंने दोनों मेथड एक ही में बताए ताकि आप दोनों में अंतर समझ लें, ठीक है।